स्वागत है आप सभी का एसपी ब्रदर्स क्लासेस में। दोस्तों आज हम सीखेंगे अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन दोस्तों, जिसमें हम क्या सीखेंगे दोस्तों, जो इतने बड़े बड़े आपके सामने क्वेश्चन आते हैं उनके आपको मैं ऐसी अप्रोच बताने वाला हूं कि आपको बगैर जोड़े स्क्वायर करें आप उसका सीधा दोस्तों आंसर बता सकते हो। ये तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि सिंपल है कि ठीक है आप स्क्वायर के फॉर्म में दे रखा है तो आप सीधा कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ऐसे भी बताऊंगा जब आपको यहाँ पर जो दे रखा है यहाँ नहीं दे रखा हो, यानी कि जो स्क्वायर की फॉर्म में वो नहीं दे रखा हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना, कुछ नया सीख के जाओगे दोस्तों। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए कि अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूला आपको दोस्तों याद होना चाहिए। जैसे पहला फॉर्मूला क्या है दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले वाले का स्क्वायर प्लस फिर दूसरे वाले का स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस और प्लस 2 और दोनों का गुणन, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसके बाद में आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है दोस्तों, a प्लस बी और a माइनस बी के में अंतर क्या है दोस्तों, जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है उसमें 2ab से पहले प्लस आता है, लेकिन माइनस वाले में 2ab से पहले क्या आता है दोस्तों, माइनस आता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आपको एक अब आप देखियो इन दोनों सूत्रों को आप योग करके देखो। ठीक है, अब आपके पास तीसरा फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों, यह आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये किसके बराबर में होगा, आप यहां क्या देखोगे, आपने क्या किया, दोनों को ऐड किया है, इन दोनों को आपने क्या किया, ऐड किया है। तो देखो जब भी आप ऐड करोगे तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2a, ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये 2a स्क्वायर और ये क्या हो जाएंगे 2b स्क्वायर। लेकिन दोस्तों जब हम इसको ऐड करेंगे, जब इनको ऐड करेंगे तो ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो क्या आएगा, ये आएगा इसके बराबर में। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको देख 2 कॉमन ले लिया हमने और इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यदि हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है इसको हम भेज दे इधर की साइड में, इधर क्या बच जाएगा, ओनली 2 बच जाएगा। तो देखो दोस्तों इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को भेज दिया हमने किधर, इधर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहां पर क्या बच जाएगा दोस्तों, यहां पर बच जाएगा ओनली 2। ठीक है, अब उसके बाद में इसको माइनस करते हैं, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए इसको क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, यानी ये प्लस है इसको इसमें ये माइनस कर रहे हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये प्लस का हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों जुड़ जाएंगे, तो यहां क्या आ जाएगा बराबर में 4ab आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें ab को हम ये इक्वल में है तो इसको हम बटे में खता भेज सकते हैं, तो यानी ये क्या हो जाएगा ab, यानी इसके बराबर में क्या है दोस्तों 4 हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मेट में दोस्तों हम इसको जमा सकते हैं, यानी कि इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ऐड करने के बाद। ठीक है दोस्तों, तो हम इस पर बेस्ड दोस्तों क्वेश्चन करेंगे और इन पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं दिए हो तो हम उन क्वेश्चनों को इन पर बेस्ड कैसे बनाएंगे ये हम सीखेंगे, और ऐसे फॉर्मूला आपको मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। अभी तक इन 3 फॉर्मूलों पे बेस्ड एक फॉर्मूला और दोस्तों, एक और लिख लीजिए, a प्लस बी a माइनस बी, ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है दोस्तों। इन 3 फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आज करेंगे दोस्तों और बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम इन फॉर्मूलों पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये यहां पर देखो दोस्तों, ये a है, मान लो ये a है, ठीक है, और ये b है, तो ये क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। यहां भी देखो a ही है क्योंकि 946 दे रखा है, तो ये a है और ये b है, तो ये क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहां क्या दे रखा है देखो a और a, तो यानी कि a स्क्वायर दे रखा है प्लस ये क्या दे रखा है, ये b स्क्वायर दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको फर्स्ट फॉर्मूला क्या बताया था कि यदि आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे दिया हो तो ये किसके बराबर होता है,
ये 2 के बराबर होता है दोस्तों। तो आपको यहाँ पर कोई सा भी नंबर दिया हुआ हो, आपका सीधा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सीधा आंसर 2 हो जाएगा। आपको ना प्लस करने की जरूरत है, ना स्क्वायर करने की जरूरत है, कुछ जरूरत नहीं है दोस्तों। दोस्तों वीडियो में जरूर बना रहना। ये तो आपको क्या है, फॉर्मेट में दे रखा सीधा, इसलिए आपने आसानी से 2 आंसर दे दिया। लेकिन दोस्तों यदि फॉर्मेट में नहीं दिया हो, यहाँ पर बी स्क्वायर नहीं हो, यहाँ कोई और संख्या दे रखी हो, तो उसको हमको फॉर्मेट में कैसे लाना है वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो वीडियो के अंतर दोस्तों जरूर बने रहना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, लेकिन बीच में चिन्ह किसका है दोस्तों, माइनस का, और ये a गुना b है। तो दोस्तों मैंने आपको एक फॉर्मूला क्या बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, यदि बीच में माइनस हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ab। यदि ये दे रखा हो तो हमारा आंसर क्या होता है, सीधा 4 होता है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप कोई भी संख्या लेके देख सकते हो, या छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कोई भी संख्या ले लो, ठीक है, इस फॉर्मेट में होगी तो उसका आंसर ओनली फॉर 4 ही आएगा। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों क्या दे रखा है हमको, यहां दे रखा a स्क्वायर और यहां दे रखा b स्क्वायर। तो अब बोलोगे सर अब ये तो फॉर्मेट बन ही नहीं रहा, तो अब क्या करना है। तो दोस्तों इसके लिए आप देखो, यहाँ एक चीज आप देख पा रहे होंगे, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है, ये क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, और ये बीच में प्लस है, ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो दोस्तों आप एक चीज देख पा रहे होंगे, यहां पर क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहां था, नीचे था, और यहां पर क्या दे दिया दोस्तों, ऊपर दे दिया। यहाँ a प्लस बी स्क्वायर ये ऊपर था, लेकिन यहाँ नीचे दे दिया। तो दोस्तों हमारा आंसर जब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर ये ऊपर आ रहा था, तब हमारा आंसर क्या आ रहा था, 2 आ रहा था। लेकिन इसने क्या किया दोस्तों, इसको पलट दिया है, यानी कि इसने क्या किया, जो ये फॉर्मूला, ये बी स्क्वायर है ना, ये बी है, हम गलती मत करना ना, ये प्लस का है, ठीक है, ये किसने क्या किया है, इसको ऊपर लिख दिया और इस वाले को इसने नीचे लिख दिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वैसे अगर मान लो फॉर्मेट में लिखा होता तो आंसर क्या आता, 2 आता, लेकिन ये उलट के लिख दिया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा दोस्तों। जब भी आपको इसको पलट के दे दे तो आंसर पलट जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, यदि मान लो ये वाला नंबर है, ये ऊपर होता और ये वाला फॉर्मेट नीचे होता, ये वाला फॉर्मेट नीचे होता और ये वाला फॉर्मेट ऊपर होता, तो आंसर क्या हो जाता हमारा, 1/4 हो जाता दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपको फॉर्मेट वही दे रखा है, लेकिन दोस्तों आपके पास यहाँ क्या आ गया, यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा आ गया दोस्तों। ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है दोस्तों, ये होता है 2 के बराबर। मैंने भी आपको पीछे बताया था। लेकिन दोस्तों आपको क्या दे रखा है, यहाँ नीचे 2 और दे रखा है। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, ये जो आपको ये इक्वेशन दे रखी है, ये इसका तो आंसर क्या है आपका 2, लेकिन नीचे 2 और दे रखा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये बटे में 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा, क्योंकि आपका इस पूरी फॉर्मेट का आंसर क्या है, 2 है, लेकिन ये 2 अलग से बच रहा है जो भी भाग में है, तो इसमें 2 का भाग दे देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन तो आपके क्या फॉर्मेट में थे, तो आपने आसानी से सॉल्व कर लिए। लेकिन यदि आपको दे दिया जाए कि आपको ये फॉर्मेट में दिया हुआ ना हो, तो आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे आप ये देख रहे हो, ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और गुणा में यहाँ क्या आता है, a भी आता है। लेकिन दोस्तों यहाँ तो b दे ही नहीं रखा, यहाँ a तो दे रखा है 97, लेकिन b क्या हमारा, ये b तो ये है हमारा, लेकिन यहाँ b दे ही नहीं रखा। यहाँ तो क्या दे दिया, चॉइस दे दिया। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जब आपको दिए जाए तो आपको क्या करना है, कैसे ना कैसे करके इस 24 को क्या बनाना है, आपको 48 बनाना है, यानी कि b बनाना है, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस 24 को हम ये लिख सकते हैं 48/2, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने इस 24 को हटाया और क्या लिख दिया, 48/2 लिख दिया, बीच में मल्टीप्लाई है ये। अब देखो यहां पर ये बटे में है, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 का कहां चल जाएगा, ये 2 वाला चल जाएगा ऊपर, यानी यहां क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहां क्या रह जाएगा, यहां 48 रह जाएगा। आई बात समझ में। अब देखो आपके पास वही फॉर्मेट बन गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए बी। तो ये किसके बराबर होता है, 4 के बराबर होता है, 4 के बराबर। अब ये कौन सा हुआ 4 के बराबर में, ये वाला जो है, ये वाली इक्वेशन आपकी 4 होगी, लेकिन मल्टीप्लाई में 2 और है, तो अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 दूनी का 8 क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन से भी हम कुछ सीखते हैं।
दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर दे रखा है और गुना a b भी दे रखा है। तो ये किसके बराबर होता है दोस्तों, 4 के बराबर में होता है। लेकिन आपको दोस्तों ये आपको क्या दे दिया, ये एक्स्ट्रा दे दिया दोस्तों आपके पास, ये क्या है आपके पास एक्स्ट्रा दे दिया √4 जो कि क्या है बटे में। तो दोस्तों इसका तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो ये फॉर्मेट है हमारी ये, इसका तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4, लेकिन बटे में क्या है √4 और √4 को क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे बटे में, तो हम इसमें क्या करेंगे 2 का भाग दे देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 4 में 2 का भाग दिया, 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन जो आपको दे रखा है इसको सोल्व करने की मैं आपको ट्रिक बता चुका हूं दोस्तों, जिसमें आपको क्या दे रखा है, जब भी ऐसे फॉर्मेट दिया जाए आपको तो क्या करना है, लास्ट में जितनी पावर दे रखी है उसका दोगुना करना है और -1 कर देना है। तो लास्ट में पावर कितनी है 2 4, तो 4 का दुगुना कितना हो जाएगा 8 और -1, ये दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि ये होता क्यों है, इसका मैं आपको रीजन देने वाला हूं। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, आपको बताया था मैंने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी और क्या होता है a माइनस बी, सबने पढ़ा है दोस्तों ये फॉर्मूला। अब देखिए दोस्तों यहां पर आपको इस फॉर्मेट में इसको बनाना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यदि मान लिया हमने इसको 2 - 1 से बटे 2 - 1 से गुणा किया तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो कट के 1 हो जाएगा, क्योंकि बटे में है बराबर है तो 1 हो जाएगा। अब देखो दोस्तों 2 - 1 नीचे वाला, तो ये तो कुछ नहीं है 1 हो गया, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ये तो 1 हो गया ठीक है। लेकिन दोस्तों अब एक फॉर्मेट बन गया आपके पास, ये a-1 ठीक है और ये क्या हो जाएगा a+1। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a क्या है हमारा 2, तो ये इनसे क्या निकल के आ जाएगा 2 का स्क्वायर -1। अब देखो यह दोबारा हमारे पास फॉर्मेट बन गया कि ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये इसको एक को स्क्वायर लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ठीक है, मतलब a माइनस बी, हाँ ये a मतलब इसको हमने a मान लिया, स्क्वायर को क्या मान लिया हमने a मान लिया, तो ये क्या हो गया a माइनस बी और ये क्या हो गया a प्लस बी ठीक है। तो ये क्या होता है किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर, तो a क्या है हमारा 2 की पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 ठीक है -2 2 -1 ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहां भी यदि हमने a मान लिया इसको b मान लिया, तो ये हो गया a माइनस बी, ये क्या हो गया a प्लस बी, ये किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखो a माइनस बी क्या हमारे पास 2 की पावर 4, यानी a का मान, तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 की पावर 8 और b का 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो ये तो हमारा आंसर आएगा ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर आएगा ना, ये 2 बार नहीं है दोस्तों, ये एक ही है, एक बार ही 4 है ना, एक बार 4 2 की पावर 8 -1, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं ऐसी वीडियो जो आपके लिए लाता रहूंगा, ऐसे अच्छे ट्रिक्स आपको सिखाता रहूंगा, कुछ बेहतरीन आपके लिए करता रहूंगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।